क्योंकि अब बारी है हमारी खास पेशकश उलझी कहानी। परी बोरा और इंद्राणी मुखर्जी, जिसे महज 4 दिन पहले तक सिर्फ एक तबके के लोग ही जानते थे, लेकिन आज गुवाहाटी के सुंदरपुर की रहने वाली इंद्राणी का नाम पूरे देश के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह सिर्फ हत्या में हाथ होना नहीं है, बल्कि हत्या के पीछे वो मिस्ट्री है जो बेहद अनसुलझी हुई है। दिन पर दिन उलझती जा रही है ये पूरी मिस्ट्री। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वो राज सामने आ रहे हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। आज हम इंद्राणी से जुड़े ऐसे ही कई राज आपको बताएंगे। परी के नाम से मशहूर इंद्राणी की कहानी भी किसी परी कथा से कम नहीं है। इंद्राणी की कहानी में इमोशन है, ड्रामा है, सस्पेंस है और थ्रिलर है। आईएनएक्स मीडिया की पूर्व सीईओ इंद्राणी मुखर्जी की यही पहचान थी। मुंबई की बड़ी हस्तियों में शुमार इंद्राणी मुखर्जी की ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि किसी जमाने में वो कितनी बड़ी हस्ती हुआ करती थी। लेकिन आज वो सलाखों के पीछे है, अपनी ही बेटी के कत्ल के इल्जाम में। इंद्राणी की अनसुलझी कहानी। आज हम आपको इंद्राणी मुखर्जी की अनसुलझी कहानियां बताएंगे। कैसे असम के एक छोटे से शहर में जन्मी परी देश की मीडिया टाइकून बन गई। कैसे छोटी सी नौकरी करने वाली एचआर कंसल्टेंट 1000 करोड़ की मालकिन बन गई। कैसे महलों में रहने वाली इंद्राणी आज सलाखों के पीछे पहुंच गई। इंद्राणी के दिमाग का हुआ इलाज। सबसे पहली अनसुलझी कहानी एक डॉक्टर के खुलासे से जुड़ी। डॉक्टर यूसुफ माचिसवाला, जो मुंबई के एक बड़े मनोचिकित्सक हैं, पीटर मुखर्जी और इंद्राणी के बेहद करीबी हैं। उन्होंने आज एक बड़ा खुलासा किया। माचिसवाला ने ये राज खोला कि इंद्राणी के दिमाग का इलाज हुआ था। पिछले साल हुआ ये इलाज, जो 6 हफ्तों तक चला, क्योंकि इंद्राणी मानसिक रूप से बीमार थी। और वो शख्स एक छोटे शहर से फिर एक बड़े शहर से और उस बड़े शहर से जब माया नगरी में आते हैं, हाँ, और कुछ हासिल करने के, इज्जत, शोहरत, नाम, पैसा, हाँ, मुकाम हासिल करने के लिए फिर बहुत सारी चीज़ों का उन्हें सामना भी करना पड़ता है, बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, हाँ, और बहुत सारी जद्दोजहद भी करनी पड़ती है उन्हें। इंद्राणी का बचपन में हुआ यौन शोषण। एक औरत जो आज अपनी ही बेटी की हत्या के आरोप में जेल में बंद है, उसका बचपन भी बेहद अनसुलझा रहा। इंद्राणी के बचपन से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा किया है वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी ने। सांघवी ने एक इंटरव्यू में कहा, बचपन में ही इंद्राणी का यौन शोषण हुआ था। बचपन में ही सौतेले पिता ने इंद्राणी के साथ गंदी हरकत की थी। वीर सांघवी ने कहा कि इंद्राणी के पिता ने उसकी मां को छोड़ दिया था, जिसके बाद उसकी मां ने इंद्राणी के चाचा से शादी की। वीर सांघवी का दावा है कि इंद्राणी ने उन्हें बताया था कि उसका सौतेला पिता उसका शोषण करता था। इंद्राणी ने 3 नहीं 5 शादियां की। एक बड़ी अनसुलझी कहानी इंद्राणी की शादियों को लेकर भी है। जिस दिन शीना की मर्डर मिस्ट्री दुनिया के सामने आई, इंद्राणी की 3 शादियां भी दुनिया की नजरों में आ गई। लेकिन जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ा तो पता चला कि इंद्राणी की 3 नहीं 5 शादियां हुई हैं। पीटर ज्यादातर अकेले रहता था। उसकी उन दिनों में कोई और एक गर्लफ्रेंड थी, बड़ी अच्छी औरत। और मुझे अचानक पता ही नहीं था कि वो नहीं रही अभी जिंदगी में और ये कोई और नई आ गई है। और इतनी जोर से और इतनी जल्दी आ गई इंद्राणी कि देखते ही देखते उनका एंगेजमेंट हो गया और देखते ही देखते शादी का प्लान बन गया। और उसने मुझे कहा कि बस हम लोग शादी कर रहे हैं और अक्टूबर में शादी हो गई। बताया जा रहा है कि इंद्राणी ने पहली शादी 16 साल की उम्र में ही कर ली थी। दावा है कि ये वो वक्त था जब वो सेंट मैरीज स्कूल में पढ़ती थी। खबरों के मुताबिक इंद्राणी का पहला पति एक वकील था।
लेकिन इसका नाम सामने नहीं आया है। गुवाहाटी में स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ ही समय बाद वो रिश्ता इंद्राणी ने तोड़ दिया और वो शिलोंग के लेडी किंग कॉलेज में पढ़ने चली गई। इंद्राणी की दूसरी शादी शिलोंग में ही हुई। इस बार पति का नाम था सिद्धार्थ दास। कहते हैं कि ये शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। इसके बाद इंद्राणी गुवाहाटी लौट आई। इंद्राणी के पुराने पड़ोसियों के मुताबिक सिद्धार्थ दास के बाद इंद्राणी साहिल नाम के शख्स के करीब आई थी। दोनों के बीच में कुछ मुलाकातें हुई। उसके बाद इंद्राणी ने साहिल से अपनी तीसरी शादी रचाई, लेकिन साहिल भी इंद्राणी के कुछ दिन के ही पति साबित हुए। शीना के बर्थ सर्टिफिकेट में नाना नानी का नाम। ये इंद्राणी की बेटी शीना का बर्थ सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इस बर्थ सर्टिफिकेट में शीना के पिता की जगह नाना का नाम है। पिता के नाम की जगह लिखा हुआ है उपेंद्र कुमार बोरा और मां के नाम की जगह दुर्गा रानी। हालांकि इंद्राणी मुखर्जी के पिता ने अपने बयान में कहा है कि शीना सिद्धार्थ दास की बेटी है। इंद्राणी के निशाने पर था बेटा मिखाइल। शीना हत्याकांड बेहद पेचीदा है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इंद्राणी ने शीना को संपत्ति की वजह से मारा या सौतेले भाई के साथ संबंध रखने की वजह से। लेकिन अब एक नया मोड़ आ गया है इस मिस्ट्री में। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शीना के भाई मिखाइल को भी 24 अप्रैल 2012 को मारने का प्लान था। ये बात मुंबई पुलिस की पूछताछ में इंद्राणी के पूर्व पति और शीना हत्याकांड के तीसरे आरोपी संजीव खन्ना ने कबूली है। मुंबई पुलिस की पूछताछ में संजीव खन्ना ने ये भी बताया कि इंद्राणी मिखाइल को पागल करार देना चाहती थी। And when I pressurized her, she wanted. There was also one more news which I am getting right now. The next target is me. For them. Why are you feeling threatened? Yes. इस बेहद पेचीदा मर्डर मिस्ट्री में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई राज सामने आ रहे हैं और इन्हीं रहस्यों में उलझती जा रही है इंद्राणी की अनसुलझी कहानी।